त्रिपुरा में मानक साहा आज लेंगे वजीर आला के ओहदे का हलफ। पीएम मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा समेत शुमाल मशरक़ी रियासतों के वज़राए आला रहेंगे तकरीब में मौजूद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल गुवाहाटी में आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा और उनके काबीनी रुफ़क़ा के साथ की मीटिंग। मरकजी हुकूमत के जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी स्कीमों पर हुआ तबादला ख्याल। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बनीज आज से भारत के 4 रोजा दौरे पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और अहम मादनियात समेत कई शोबों में जामे दो तरफा ताल्लुकात को हासिल होगा फरोग। अमरीकी कॉमर्स सेक्रेटरी जीना राय मुंडू भारत दौरे के दूसरे दिन का कारोबार और सरमायाकारी के मौके के इम्कानात पर करेंगे अहम मीटिंग। सनअत और तिजारत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर भी होगी बातचीत। कोविड की आलमी वबा के बाद से बंद भारत अमरीका तिजारती मुज़ाकरात का भी 10 मार्च से होगा दोबारा आगाज। पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है आलमी यौम ख़वातीन। मुल्क भर में ख़वातीन के दिन के मौके पर बहुत से प्रोग्रामों का किया जा रहा है इनकाद। आलमी इदारा सेहत ने तमाम ख़वातीन के लिए डिजिटल इख्तरात और टेक्नोलॉजी को यकीनी बनाने पर दिया जोर। होली के रंगों से शराबोर है पूरा मुल्क। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी मना रहे हैं रंगों का त्यौहार होली। सदर, नायब सदर, वजीर आजम ने अहले वतन को पेश की होली की मुबारकबाद। खवातीन प्रीमियर लीग में गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला आज। कल दिल्ली कैपिटल्स ने यूपी वॉरियर्स को 42 रन से दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। त्रिपुरा में रियासत के नए वजीर आला के तौर पर बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर मानिक साहा की हलफ बर्दारी की पूरी तैयारी कर ली गई है। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य डॉक्टर साहा को आज ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। ये प्रोग्राम अगरतला के स्वामी विवेकानंद ग्राउंड में होगा, जहां वजीर आला के साथ काबीना के अरकान की भी हलफ बर्दारी होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी सदर जेपी नड्डा, कई मरकजी वज़रा, शुमाल मशरक़ी रियासतों के वज़राए आला और समाज के मुख्तलिफ शोबों के लोग इस तकरीब में शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक वजीर दाखिला अमित शाह, पार्टी सरबराह जेपी नड्डा ने कल शाम अगरतला पहुंचकर नामजद वजीर आला मानिक साहा के साथ मीटिंग की। रियासती बीजेपी के दीगर लीडरों ने भी इस मीटिंग में हिस्सा लिया। वजीर आला नरेंद्र मोदी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी त्रिपुरा में आज मानिक साहा की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत की हलफ बर्दारी तकरीब में शामिल होने के लिए गुवाहाटी से अगरतला के लिए रवाना होंगे। इससे कबल वजीर आजम मोदी ने रियासत के अपने दौरे की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की और लिखा कि वो गुवाहाटी में मिले प्यार मोहब्बत से बहुत खुश हैं। इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी मंगल को आसाम के गुवाहाटी पहुंचे। आसाम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया और वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के मकबूल गोपीनाथ बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। जैसे ही वजीर आजम हवाई अड्डे से बाहर निकले, बड़ी तादाद में लोगों ने उनके काफिले पर फूलों की बारिश करके उनका खैर मकदम किया। इस दौरान वजीर आजम ने हाथ हिलाकर लोगों का खैर मकदम किया। वजीर आजम ने यहाँ के एक गेस्ट हाउस में आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी काबीना के साथ मीटिंग की। वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने मीटिंग के बाद ट्वीट किया, मेरी काबीना के साथियों की खुशकिस्मती है कि आज गुवाहाटी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद और रहनुमाई हासिल हुई। असम के लिए ये एक तारीखी मौका है और ये बहुत बड़े फख्र का लम्हा है।
असम के कामरूप में आज तड़के जलजले के झटके महसूस किए गए। रेख्तर पैमाने पर जलजले की शिद्दत 3.2 रही। जलजले का मरकज जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। जलजले के झटके आज सुबह 3:59 पर महसूस किए गए। जलजले में किसी भी तरह की जानी माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान की एक टीम 9 मार्च से कर्नाटक के 3 रोजा दौरे पर होगी। ये टीम रियासत में असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के बारे में जायजा लेगी। इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे, अरुण गोयल और डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर इस टीम का हिस्सा होंगे। कमीशन असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में बेंगलुरु में रिटर्निंग अफसरान और सीनियर पुलिस एहलकारों के साथ मीटिंग करेगा। वो सियासी जमातों के नुमाइंदों से बातचीत करेंगे और आज़ादाना व मुनसिफाना इंतखाबात के लिए उनसे तजावीज़ लेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर हुक्काम जामी जमहूरियत पर बैनुल-अक़वामी सिंपोजियम में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के चीफ इलेक्टोरल अफसरान बराह रास्त या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिरकत करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के दीगर मेंबरान दौरे के दूसरे दिन 34 अजला के इंतखाबी अफसरान के साथ प्री पोल इंतजामात के हवाले से मीटिंग करेंगे। इसी दिन बाद में वो इंतखाबात की अहमियत पर एक नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। वोटर बेदारी मुहिम और हैकाथॉन का आगाज किया जाएगा और भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में LED डिस्प्ले का आगाज करेंगे। मीडिया की गाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कमीशन की टीम उसी मकाम पर इंतखाबी सफीरों, तलबा, माजूर वोटरों, तालीमी इदारों के सरबराहों और मुमताज़ शख्सियात के साथ खुसूसी बातचीत होगी। इलेक्शन कमीशन अपने दौरे के आखिरी रोज मीडिया से खिताब भी करेगा। और ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बनीज का आज से भारत का दौरा शुरू हो रहा है। वजीर आजम अल्बनीज 4 रोजा दौरे की शुरुआत करते हुए अहमदाबाद पहुंचेंगे। अहमदाबाद में वजीर आजम अल्बनीज गांधी आश्रम भी जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम मुंतखब होने के बाद उनका भारत का ये पहला दौरा है। इसी दौरान उनके साथ वज़रा और सीनियर अफसरान का वफ्द भी भारत आ रहा है। उनके इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म अल्बनीज़ और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तिजारत, सरमायाकारी, काबिल तरजीह तवानाई और दिफाई ताउन जैसे मसाइल पर बाहमी ताउन को आगे बढ़ाने के ताल्लुक से बात करेंगे। अहमदाबाद में वज़ीर आज़म अल्बनीज़ और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 9 मार्च को शुरू हो रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे मैच के पहले दिन का लुत्फ उठाने भी पहुंचेंगे। उनके इस दौरे से भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी जामी शराकतदारी को मजीद मजबूती का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और वजारत दिफा ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के साथ 70 THT 40 बुनियादी ट्रेनर हवाई जहाज और 3 कैडेट ट्रेनर जहाज हासिल करने के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इन मुआहदों पर नई दिल्ली में वजीर दिफा राजनाथ सिंह की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ तय पाने वाले मुआहदे के मुताबिक 70 THT 40 ट्रेनर तैयारों की खरीदारी पर 6,800 करोड़ रुपए लागत आएगी। 3 कैडेट ट्रेनर जहाज़ों की खरीदारी पर 3,100 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत आएगी। भारतीय फिजाइया के पास THT 40 ट्रेनर तैयारी की कमी है। इस कमी को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मुताल्लिका तैयारों की खरीदारी से पूरा किया जाएगा। इससे नए पायलट्स को तरबियत की सहूलियात मैसर आएंगी। ये तैयारे 6 साल की मुद्दत में फिजाइया को दस्तयाब कराए जाएंगे। कैडेट ट्रेनर्स चेन्नई में लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के कट्टुपल्ली शिप यार्ड में बनाए जाएंगे। इस मंसूबे से 4.5 साल की मुद्दत में 22,50,000 अफरादी दिन का रोजगार पैदा होगा। और भारत ने ईरान की चाबहार बंदरगाह के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी खुराक प्रोग्राम के साथ शराकत दारी में अफगानिस्तान को 20,000 मीट्रिक टन गंदम की फरहमी का ऐलान किया। भारत ने इस बात का ऐलान किया कि नई दिल्ली में मुनक़िदा अफगानिस्तान पर भारत वस्ती एशिया मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के पहले इजलास में किया। मीटिंग में भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जमहूरिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के खुसूसी एलची और सीनियर हुक्काम ने शिरकत की।
मुलाकात में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल समेत सियासी, सिक्योरिटी और इंसानी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तमाम शुरका ने पुरअमन, महफूज और मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए अपनी हिमायत का इयादा किया, जबकि अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद, इलाकाई सालमियत और उसके अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर जोर दिया। शुरका ने दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, बुनियाद परस्ती और मनशियात की स्मगलिंग के इलाकाई खतरात और उन खतरात से निमटने के लिए मरबूत कोशिशों के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अफगानिस्तान की सरजमी किसी भी दहशतगर्दाना सरगर्मियों को पनाह देने, तरबियत देने, मनसूबा बंदी करने या माली मुआवनत के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एक हकीकी जामे और नुमाइंदा सियासी ढांचे की तामीर की अहमियत पर भी जोर दिया, जो तमाम अफगान अवाम के हुकूक का एहतराम करे। शुरका ने वहाँ की मौजूदा इंसानी सूरत हाल का नोटिस लिया और अफगान अवाम को इंसानी इमदाद की फरहमी जारी रखने पर इत्तेफाक किया। भारत ने ईरान की चाबहार बंदरगाह के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के इश्तराक से अफगानिस्तान को 20,000 मीट्रिक टन गंदम की फरहमी का भी ऐलान किया। और सऊदी अरब के वजीर खारजा फरहाद अल सऊद ने भारत के साथ ताल्लुकात को अव्वलीन तरजीह दी है। अल सऊद ने दोनों मुल्कों के दरमियान तेजी से बढ़ते हुए ताल्लुकात का जिक्र करते हुए कहा कि तमाम शोबों, बिलखुसूस इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात में औसत पेशरफ्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमा दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में हकीकी नताइज और पेशरफ्त देखना चाहते हैं। अल सऊद ने कहा कि भारत और सऊदी अरब के ताल्लुकात गुज़िश्ता 5 सालों में तेजी से बढ़े हैं। भारत के बढ़ते हुए आलमी कद पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत एक मुतहरिक मुल्क है जिसमें बेपनाह सलाहियत है। मरकजी इंतजाम वाली रियासत जम्मू कश्मीर में पुलिस ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एहलकारों के साथ कल बारामूला जिले के कौंजीर इलाके में ममनुआ दहशतगर्द ग्रुप लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखने वाले 2 दहशतगर्द साथियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि मोनिज खोद को नजर गांव में दहशतगर्दों के बारे में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए बारामूला पुलिस ने CRPF की 176 बटालियन के साथ कौंजूर गांव में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 2 AK-47 मैगजीन, लश्कर तैयबा से मुतालिक 20 पोस्टर और दीगर काबिल एतराज मवाद बरामद किया गया है। और रंगों का त्यौहार होली पूरे मुल्क में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुल्क के कोने कोने में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक रंगों का ये त्यौहार जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। इस बार तारीख को लेकर इबाहम की वजह से होली का दहन कुछ मकामात पर पीर को और कुछ जगहों पर मंगल को किया गया। इसकी वजह से होली के दौरान मंगल और बुध दोनों दिन रंग भी खेले गए। जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के जोधपुर में मुकामी लोगों के दरमियान होली मनाई। होली के त्यौहार के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से होली असने मिलन का इनेकाद किया गया, जो रंगों के जरिए बाहमी प्यार और भाईचारे की अलामत है। समाजी हम आहंगी की अलामत होली मिलन की इस तकरीब में मुल्क भर के लोगों ने मिलकर होली खेली और एक भारत श्रेष्ठ भारत का पैगाम दिया। आइए देखते हैं OP यादव की ये खास रिपोर्ट। होली रंगों का त्यौहार, मोहब्बत, उमंग, जोश व खरोश और जज्बात का एक अजीम त्यौहार है। होली के पुरमसरत मौके पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सीनियर प्रचारक इंद्रेश कुमार की रिहाइशगाह पर मुल्क भर के मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने समाजी हम आहंगी को फरोग देने के लिए होली मनाई। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से मुनक्किदा होली मिलन तकरीब में मीडिया से बात करते हुए RSS के सीनियर प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा कि इस तकरीब का मकसद रंगों के जरिए दीगर मज़ाहिब के लोगों के दिलों में हम आहंगी पैदा करना है। होली चाहे किसी भी रूप में खेली जाए, जो सब भेद और नफरतें मिटाए और प्यार और भाईचारा बढ़ाए, उसे कहते हैं होली है, होली है, होली है।
मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कहना है कि मजहब और मजहब की दीवारों से ऊपर उठकर हम हर साल समाजी हम आहंगी की इस रंगीन होली को मनाते हैं। मकसद एक ही एक है, जो कि है अमन और चैन का जो एक माहौल है हमारे देश में, और हमारे देश से ये संदेश बाहर भी जाए कि ये इस देश में कोई भी सामुदायिक दल या सामुदायिक त्यौहार नहीं मनाया जाता, हर एक त्यौहार सभी का है। सौहार्दता का मैसेज है। मुसलमान लोग जो है और हिंदू लोग भाई जो हैं हमारे, सब मिलके ये करते हैं। मजहबी हम आहंगी के रंगों में रंगी होली की तकरीब में शिरकत के लिए बरतानिया से आए एनआरआईज ने भी इंद्रेश कुमार के साथ होली खेली और सकाफत को महफूज करने के लिए ऐसे प्रोग्रामों को जरूरी करार दिया। सभी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर मेरे को खुशी हो रही देख करके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी है। ये हमारी भारत की यही तो एक ब्यूटी है वर्ल्ड के अंदर, तभी तो हम नंबर 1 हो रहे हैं। सर मैं लंदन से आया हूँ। मैं आरएसएस के जो अपने हैं अपने इंद्रेश जी के यहाँ पे घर पे भी होली मनाने आए हैं। यहाँ पे इन्होंने हमें बुलाया तो हमने सब यहाँ पे लंदन से काफी लोग आए हुए हैं इंद्रेश जी के घर पे। होली मिलन के इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आने वाले शहरियों का कहना था कि मुल्क की सकाफती हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए होली मनाना जरूरी है। देश के सभी जाति समुदाय वर्ग के लोग इसको हर्षोल्लास से मनाते हैं, तो इस प्रेम और उल्लास के त्यौहार के माध्यम से भाईचारे और सामंजस्य का सहयोग मिलता है। सभी संस्कृति के सभी कल्चर के जो लोग हैं वो मिल करके आपस में सौहार्द के साथ रहें, एक दूसरे के साथ भाईचारे का भाव उनके अंदर पैदा हो, इसी उद्देश्य को लेकर के ये त्योहार मनाया जाता है। होली की खुशियों को बांटते हुए इस रंगारंग प्रोग्राम में जहां तफरी के लिए शानदार इंतजाम किए गए थे, वहीं ठंडाई और गुजिया की मिठास के साथ खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम भी देखने को मिला। होली का त्योहार रंगों और उमंगों का त्योहार है, जो आपसी प्रेम और भाईचारे के जरिए न केवल दिलों को जोड़ने का काम करता है, बल्कि सामाजिक समरसता के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सच्चे मायनों में साकार करने का काम भी करता है। मेरे साथ कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और सदर द्रौपदी मुर्मू ने होली के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट पैगाम में उन्होंने कहा कि खुशी और जोश व वलवले का जो त्यौहार होली है, तमाम हम वतनों को हम दिली मुबारकबाद देते हैं। प्यार और भाईचारे का ये त्यौहार हमारे मुतनव्वे मुआशरे के नुमाया रंगों और हम आहंगी की अलामत है। मेरी ख्वाहिश है कि रंगों का ये अजीम त्यौहार हर एक की ज़िंदगी में खुशियाँ, खुशहाली और नई तवानाई लाए। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने होली के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि होली रिश्तों को मजबूत बनाने, गलतियों को माफ़ करने और बाहर के नए आगाज़ को खुशामदीद कहने का त्यौहार है। होली के शोख रंग मुल्क के सकाफती तनव्वुर की नुमाइंदगी करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने होली के मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि होली की बहुत बहुत मुबारकबाद, आप सभी की ज़िंदगी में हमेशा खुशी और उमंग का रंग बरसे। और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। नजरीन अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा की सफ़े अव्वल की सुर्खी है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल अपने बयान में कहा कि मईशत की जड़ें मजबूत, टैक्स दहिंदगान के एतमाद में इजाफा किया जाए। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर नजर डाल लेते हैं। ज़मीन माफिया को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का ये कहना है और उन्होंने अफसरान को हिदायत भी दी हैं। और आइए अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की ही अगली खबर पर। मेघालय में एनपीपी बीजेपी सरकार की ताजपोशी, और साथ में आपको हम यहाँ ये भी बताते चलें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में संगमा ने दूसरी बार वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया है। और आई नाज़रीन अब नज़र डाल लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की ये खबर है कि अफगानिस्तान को 20,000 मीट्रिक टन गंदम भेजेगा हिंदुस्तान, यानी भारत की तरफ से 20,000 मीट्रिक टन गंदम जाएगा अफगानिस्तान। और इसी अखबार की अगली खबर पर भी नज़र डाल लेते हैं। अगली खबर है कि कौम की तामीर में खेलों का अहम किरदार होना चाहिए और वाकई खेल हम सब के लिए बेहद ज़रूरी हैं। इत्तलात व नशरियात और खेल के मरकज़ी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर का ये कहना है।
और हमारा समाज की सुर्खी पर नजर डाल लेते हैं। हमारे समाज की ये सुर्खी है कि जामे दुनिया बनाने के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद होकर काम करें। एंटोनियो गुटरेस का नाज़रीन ये कहना है। और इसी अखबार की इस खबर पर भी नज़र डाल लेते हैं कि ख़वातीन की काबिलियत पर पूरा यकीन है। और वाकई अगर देखा जाए नाजरीन तो आलमी ख़वातीन के दिन से एक दिन पहले मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही है और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हमें पूरा यकीन है ख़वातीन पर। और इसी अखबार की अगली खबर पर भी नज़र डाल लेते हैं। अगली खबर भी हमने इसी अखबार से ली है कि राहुल गांधी पर रविशंकर प्रसाद की नुक्ताचीनी की गई। तो नाज़रीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं। कुछ और खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। तुर्की में गुज़िश्ता माह आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले में 45,000 अफराद हलाक हुए और $100 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP के एक अहदेदार ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मालूमात दी। UNDP के लोइसा विटन ने गाजियापेट से वीडियो लिंक के जरिए बताया कि अब तक की गिनती से पता चला है कि हुकूमत की तरफ से पेश करदा अदद-ओ-शुमार और बैनुल-अक़वामी शराकतदारी के ताउन से लगाए गए अंदाजे के मुताबिक नुकसान का तखमीना $100 अरब से ज़्यादा होगा। 6 फरवरी को तुर्की और शाम में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले में 52,000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। सिर्फ तुर्की में अब तक 45,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। दर हकीकत तुर्की और शाम में 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद हर तरफ तबाही की ऐसी तस्वीरें मंजर आम पर आई हैं जिन्हें देखकर रूह भी कांप उठे। वर्ल्ड बैंक ने पहले अंदाज़ा लगाया था कि तुर्की को तकरीबन $34.2 बिलियन का नुकसान होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तुर्की के सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबे हाथाई के मनाजिर को कुल तबाही करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि लाखों मकानात को नुकसान पहुंचा है। अफगानिस्तान के फैज़ाबाद में आज अलसुब ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.2 थी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक आज सुबह 1:40 पर अफगानिस्तान में 4.2 शिद्दत का ज़लज़ला आया। इससे कबल 2 मार्च को अफगानिस्तान में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। अभी तक ज़लज़ले से किसी भी जानी और माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी को मंगल के रोज़ 13 मार्च तक मुअत्तल कर दिया। इससे कबल इमरान खान तोशा खाना केस में वारंट जारी होने के बावजूद गुज़िश्ता रोज़ एक बार फिर ज़िलाई अदालत में पेश नहीं हुए। ये चौथा मौका है कि साबिक़ वज़ीर आज़म अदालत में पेश नहीं हुए। इमरान खान के वकील शेर अफजल मरूद इस्लामाबाद की ज़िलाई अदालत में पेश हुए और कहा कि वज़ीराबाद हमले के बाद इमरान खान की तबीयत नासाज है, वो आने से कासिर हैं। वकील ने अदालत से दरख्वास्त की कि मामले की समाअत के लिए आइंदा हफ्ते की तारीख दी जाए। पीर को इमरान की जमात PTI ने इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में पेश न होने पर साबिक़ वज़ीर आज़म के खिलाफ जारी वारंट गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने 28 फरवरी को 70 साल इमरान खान के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। ये वारंट तोशा खाना केस में जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान ने वज़ारत उज़्मा के दौरान गैर मुल्की हुकूमतों से मिलने वाले तहाइफ को अपने पास रखा या गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त किया। एक उसूल के तौर पर ये तहाइफ सरकारी मिल्कियत हैं जिस पर वज़ीर आज़म का बतौर फ़र्द कोई हक नहीं है। इमरान खान ने मंगल को ट्विटर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत हुकूमत को हदफ़ तनक़ीद बनाया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कुल 76 मुक़दमात दर्ज किए गए हैं। इसके पीछे शहबाज हुकूमत का हाथ है। और खेल की खबरों में विमेंस प्रीमियर लीग के 5वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने यूपी वॉरियर्स को 42 रन से शिकस्त दी। इस टूर्नामेंट में दिल्ली की मुसलसल दूसरी जीत है। इसके साथ ही पहला मैच जीतने के बाद यूपी को दूसरे मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मैग लिनिंग और जेस जॉनसन की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत 211 रन बनाए। और WPL में आज खेले जाने वाले मैच में गुजरात जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में 2 मैच खेल चुकी हैं, लेकिन वो अभी तक जीत नहीं पाई हैं। और आइए अब जानते हैं मौसम का मिजाज।
तो नाज़रीन, खबरनामे में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको हम छोड़े जाते हैं रंगों के त्यौहार होली पर फिल्माए गए कुछ यादगार और सदाबहार गानों के साथ। आप उनका लुत्फ उठाएं और हमें यही इजाज़त दें। एक बार फिर आपको हम होली की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दें। आदाब। होली का त्योहार, उड़े रंग की बौछार, तू है नार नखरेदार मतवाली रे, आज मीठी लगे है तेरी गाली रे। अरे जा रे हट लटपट ना छूट मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे, मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले शिकवे भूल के दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। राज इस जन्म का